किताब में लिखी हर चीज़ जरूरी नहीं होती, लेकिन क्या जरूरी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किताब कैसे पढ़ते हैं। लेखक के मुताबिक सिंक्रोनस रीडिंग करना पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है। इसका मतलब होता है कि एक ही टॉपिक पर कई किताबें पढ़ना और उनके बीच का रिश्ता समझना। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, या फिर किताब शुरू तो करते हैं मगर कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, तो यह बुक समरी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। डॉक्टर स्यूस कहते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जानोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी दूर तक जाओगे। अब सोचिए, अगर कोई तरीका हो जिससे आप किताबों की असली ताकत को अनलॉक कर सकें, ज्ञान को स्पंज की तरह सोख सकें और कम समय में सब कुछ याद रख सकें, तो हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि आज हम एफिशिएंट रीडिंग का कोड क्रैक करने वाले हैं। स्टीफन किंग कहते हैं, किताबें एक अनोखा पोर्टेबल जादू होती हैं और यही जादू आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे सक्सेसफुल लोग पढ़ाई को मैक्सिमम रिटेन करते हैं और कम समय में ज़्यादा सीखते हैं। चाहे आप एक सीजन रीडर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, ये टिप्स आपको बेहतर रीडर बनने में मदद करेंगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बुक चिंतन पर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसी भी किताब को सही तरीके से कैसे पढ़ें। आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड अ बुक नाम की किताब की, जिसे मार्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन ने लिखा है। अक्सर हमें यह बताया जाता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि किताबें सही तरीके से कैसे पढ़ें ताकि उन मेन पॉइंट समझ में आए। इस वीडियो से आपको किताबें पढ़ने का सही तरीका समझ में आएगा। बुक रीडिंग के 9 सबसे ज़रूरी तरीके हैं। अगर आप पढ़ने में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो ये 9 तरीके आपके काम आएंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर हफ्ते आने वाली नई किताबों की समरी मिल सके। आर्ट ऑफ रीडिंग। हम सब अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, कुछ आसान होती हैं तो कुछ मुश्किल। कई बार किताबें पढ़ने के बावजूद उनका सही मतलब समझ नहीं आता। हर चीज़ को जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को पहचानना जरूरी होता है। रीडिंग यानी लेखक और पाठक के बीच का कम्युनिकेशन। मतलब लेखक अपने विचारों को शब्दों में डालता है और पाठक उन शब्दों को समझकर ज्ञान बढ़ाता है। रीडिंग आसान चीज़ नहीं है, इसमें कई अलग अलग तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। जब भी कोई किताब पढ़ें तो ये सोचें कि लेखक को उस टॉपिक की आपसे ज़्यादा समझ है, इसलिए किताब को सीखने की नीयत से पढ़ें। रीडिंग के 2 तरीके होते हैं। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, जब आप किताब से कुछ सीखने के इरादे से पढ़ते हैं। डिस्कवरी लर्निंग, जब आप किताब के कंटेंट को गहराई से समझते हैं और उससे जुड़े फैक्ट्स और रिश्ते तलाशते हैं। इसलिए कोई भी किताब पढ़ने से पहले उसके बारे में ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करें ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। रीडिंग के 4 लेवल्स होते हैं। लेखक ने 4 अलग अलग लेवल्स की बात की है जिनसे पढ़ाई को असरदार बनाया जा सकता है। अर्ली रीडिंग, इसमें आपको सबसे पहले किताब में लिखे हुए शब्दों और उनके मतलब को समझने पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में ऐसे पढ़ें जैसे आप किसी नर्सरी क्लास के बच्चे हों, उत्सुकता के साथ। ऑब्जर्वेशनल रीडिंग, इसका मकसद होता है जल्दी से किताब की मुख्य बातें समझना। इसके लिए आप एक करें, किताब का हर टाइटल, प्रीफेस, इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट अच्छे से पढ़ें। हर चैप्टर के आखिरी 2-3 पेज जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ लेखक अपनी मुख्य बातें समरी में लिखता है। एनालिटिकल रीडिंग, इसमें किताब को गहराई से और पूरी तरह समझना शामिल होता है। सबसे पहले जानिए कि ये किताब किस टॉपिक पर लिखी गई है, फिर लेखक की समस्या और उसके समाधान को समझने की कोशिश करें। अगर किसी बात से आप सहमत नहीं हैं तो उसे तार्किक तरीके से परखें और लेखक की बात को पूरा समझने के बाद ही उसकी आलोचना करें। आखिरी, सिंक्रोनस रीडिंग, यह सबसे एडवांस और मुश्किल लेवल है। इसमें एक ही विषय पर कई किताबें पढ़कर उनकी तुलना की जाती है ताकि उस विषय की गहरी समझ विकसित हो सके। सिंक्रोनस रीडिंग के फायदे: बड़ी समझ विकसित होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है,
खुद की राय बनाने में मदद मिलती है और पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने में मदद मिलती है। सिंक्रोनस रीडिंग कैसे करें? एक सिंपोटिकल रीडिंग लिस्ट बनाएं। हर किताब को एनालिटिकली पढ़ें। जरूरी पैराग्राफ को हाईलाइट करें और किताबों की तुलना करें और अपना निष्कर्ष निकालें। एक इम्पैक्टफुल रीडर कैसे बने? यह आपके मन में हमेशा सवाल उठता होगा, तो जब भी आप कोई किताब पढ़ें, खुद से यह सवाल जरूर पूछें, यह किताब किस बारे में है? इसमें क्या कहा गया है और क्यों? क्या ये जानकारी सही है? और जब भी इनके बारे में पढ़ें तो आप नोट्स जरूर बनाएं। और नोट्स बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि जरूरी चीज़ों को अंडरलाइन करें, मुख्य बातें अपने शब्दों में लिखें। 3 तरह से नोट्स बनाएं। स्ट्रक्चरल नोट्स, किताब की संरचना को समझने के लिए। आइडियोलॉजिकल नोट्स, लेखक के मुख्य विचारों को संक्षेप में लिखने के लिए। कंपैरेटिव नोट्स, इस किताब की तुलना अन्य किताबों से करने के लिए। अगर आप पढ़ने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन 4 लेवल्स को अपनाएं और हर किताब को ध्यान से पढ़ें। किताबें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि दिमाग को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका होती हैं। तो आज से ही सही तरीके से पढ़ना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास किताब की समरी बनाएं तो कमेंट करके बताएं। जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।